नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है वो है पंजाब वर्सेस गुजरात के बीच में। कल का भी मैच लगभग सही गया था, बट देखो वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट बॉल पे उसका कैच छूटा था। अब जिसको एक बार जीवन दान मिल जाता है उसके दोबारा अच्छा खेलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना कि कैच छोड़ा मैच छोड़ा, तो वहाँ पर भी है यही सिनेरियो मुझे जो लगता है। बट आज का जो मैच है वो कैसा होगा, पिच का रिपोर्ट क्या कहता है, पूरी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बढ़िया खेल के जा सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके जल्दी आउट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, हाई इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग का जो डिटेल है, यानी कि किस नंबर के बैट्समैन अच्छे खेलते हैं। कल के मैच में भी मैंने बताया था कि ओपनर्स फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, और मैंने बताया था आपको कि पैटर्न दिखाया था कि किस किस पैटर्न पे यहाँ पर मैचेज हुए हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर टॉप 3 जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर जल्दी आउट होकर गए थे। तो क्या आज का जो पैटर्न है वो भी सेम सिचुएशन में आएगा? हर एक पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो वीडियो है ये कंप्लीट एजुकेशनल पर्पस से है। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से आज का जो पूरी की पूरे मैच का हम लोग जो प्रीव्यू करने वाले हैं, जो एनालिसिस करने वाले हैं, क्या कहता है। देखिए मैच नंबर 4 है 31 मार्च शाम 7:30 बजे से, और ये जो मैच है ये न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड पर होने वाला है, पंजाब वर्सेस गुजरात के बीच में। अब गुजरात की तरफ से क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग आगे एक एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ जो चंडीगढ़ का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बॉलर्स को भी फेवर मिलता है और बैट्समैन को भी मिलता है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जो ग्राउंड है, यहाँ का जो पिच है वो बैलेंस्ड होता है, यहाँ पर हर किसी को हेल्प मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पिच का एनालाइज करेंगे, ठीक है, अच्छे से आगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग आ जाते हैं कि पंजाब के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। देखिए प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ये दोनों ओपन कर सकते हैं, और युजवेंद्र चहल जो है वो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे प्रियांश आर्या के लिए दिखाई दे सकता है। इसके बाद श्रेयस अय्यर है, नेहल वडेरा है, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, कूपर कनौली और मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह और विजय कुमार व्यास। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। बट एक और चीज़ है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, कूपर कनौली पॉसिबल है ऐसा कि ये जो खिलाड़ी है ये 3 नंबर पर खेल सकता है। श्रेयस अय्यर के जगह पर, यानी कि 3 नंबर पर ये आ सकता है। तो इसको ये मत सोचना कि यहाँ पर है तो ये यहीं पर आएगा खेलने, हो सकता है कि ये 3 नंबर पर भी खेलने आ जाए। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से पावर प्ले और डेथ में। तो पावर प्ले के अंदर अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, मार्को यानसन दूसरा और चौथा, बार्टलेट तीसरा, और विजय कुमार जो है वो छठा ओवर करते हुए यहाँ पर दिखाई देने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स में युजवेंद्र चहल 16, यानसन 17, अर्शदीप सिंह 18 से 20 और बार्टलेट 19वां ओवर करते हुए दिखाई देगा। एक और चीज़ है, पहला जब मैच होता है तो थोड़ा सा चेंजिंग जो है पॉसिबल प्लेइंग 11 में होता है, तो उसके लिए जो मैं लेटेस्ट अपडेट होगा वो मैं आपको भेज दिया करूँगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि गुजरात के साइड से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये दोनों ओपन करेंगे, और साई सुदर्शन को रिप्लेस कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट में प्रसिद्ध कृष्णा। जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, राशिद खान, आर साई किशोर, कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज, ये गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में हो सकता है एक आध चेंजेस हो। अब बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। तो पावर प्ले में मोहम्मद सिराज पहला, तीसरा और 5वां ओवर, कगिसो रबाड़ा दूसरा, प्रसिद्ध कृष्णा चौथा, और वाशिंगटन सुंदर जो है वो छठा ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। इसके बाद डेथ ओवर्स में साई किशोर जो है वो आपको यहाँ पर 16 ओवर में, और 17 ओवर में राशिद खान, 18वां और 20वां ओवर जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा लेके आ सकता है, और कगिसो रबाड़ा 19वां ओवर डाल सकता है। एक और चीज़ है, हो सकता है कगिसो रबाड़ा और जैसन होल्डर ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। कौन खेलेगा ये डिपेंड करता है, टॉस के टाइम पर हमें पता चलेगा, ठीक है। अब जो है ये जो पॉइंट है ये इसको आप लोग समझिएगा, ये फैंटेसी प्लेयर्स, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि यहाँ पर आज के डेट में, आज के मैच में हाई इम्पैक्ट रोल अपना रखते हैं, ठीक है। तो फैंटेसी में जो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रस्ट वाले खिलाड़ी हैं वो यही है जिनके
अच्छे खासे पॉइंट्स देने की संभावना है। बट मेरे हिसाब से यहाँ से 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं, ठीक है, जो अंडररेटेड होंगे, यानी कि अंडर परफॉर्म करके जाएंगे, बहुत कम रन पर आउट होके जा सकते हैं। ये सिचुएशन हो सकता है। अब उसमें कौन कौन है, तो वही सिनारियो को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैप्टन की अगर बात करें तो लोग साई सुदर्शन को सिलेक्ट करके जा रहे हैं, इसके बाद श्रेयस अय्यर को। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह, ये 3 प्लेयर हैं, और एक और प्लेयर है शुभमन गिल, ठीक है। ये 4 जो प्लेयर है ना, ये बड़े प्लेयर हैं, मतलब कि बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं, इम्पैक्ट भी अच्छा रखते हैं। लेकिन इन चारों की अगर हम बात करें तो यहाँ से कम एक मैक्सिमम 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आज अंडर परफॉर्म करके जाएंगे, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। रिस्की प्लेयर आज के मैच के लिए हमें लग रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन होगा, तो सबसे पहले तो एक श्रेयस अय्यर है, दूसरा अर्शदीप सिंह है। हाई इंपैक्ट प्लेयर में शुभमन गिल भी हो सकता है, डिपेंड करता है फर्स्ट इनिंग में कौन खेलता है, सेकेंड इनिंग में कौन सी टीम खेलती है, उसके अकॉर्डिंग सारे सिनारियो यहाँ पर बदलेंगे। क्लियर है। इसके बाद मार्को यानसन अगर सेकंड बॉल करता है तो वो रिस्की प्लेयर होगा। अगर अजमतुल्ला उमर जाई की बात करें तो ये अगर नहीं खेलता है तो इसके जगह पे स्टोइनिस या कूपर कोनोली जो है वो खेल सकता है। और तो ये जो प्लेयर है ये थोड़ा सा हाई रिस्की वाले प्लेयर है आज के मैच में। और एक और है वो है प्रभसिमरन सिंह, ठीक है। तो यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर ऐसे हैं जो आज अंडररेटेड परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर। अब हम अगर बात करें कि उस केस में हमें बैटिंग सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन में अगर देखना हो कि कौन से प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं आज के मैच में, तो उसमें एक खिलाड़ी है जिसका नाम है प्रियांश आर्या, ठीक है, दूसरा है नेहल वडेरा। ये दोनों जो प्लेयर हैं वो हाई इंपैक्ट प्लेयर आज के मैच में हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अब हम इनके सिचुएशन को समझे तो यहां पर जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं वो एक श्रेयस अय्यर है और दूसरा प्रभसिमरन सिंह। तो इन दोनों की जगह पर ये रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑलराउंडर में तो अगर कगिसो रबाडा नहीं खेलते हैं तो जैसन होल्डर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट होंगे आज के मैच के लिए, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, यहां से ये जो दोनों प्लेयर हैं ये प्लेयर भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं आज के मैच में, ऐसी चांसेज है। एनालिसिस के हिसाब से इनके रिकॉर्ड अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें बॉलर्स में तो थोड़ा सा रिस्की है, बट बॉलर्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक है प्रसिद्ध कृष्णा, दूसरा है वाई चहल, जो कि अच्छे विकेट टेकर माने जाते हैं। तो इनके ऊपर जो है लोगों के नज़रें जो है वो टिक सकती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग आज के मैच में उनके बारे में सोचते ही नहीं है कि वो प्लेयर आज परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल प्लेयर ऐसे दिखाई देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होगा। अब वो रोल होगा जैसे कि बैटिंग ऑर्डर में बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बॉलिंग ऑर्डर दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर किस किस टाइप के प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से प्लेयर जल्दी आउट हो सकते हैं। दूसरा, अब एक और आखिरी चीज़ है वो है हमारा फैंटेसी पॉइंट सिस्टम, ठीक है। फैंटेसी पॉइंट यानी कि प्रोजेक्टेड हमारा पॉसिबल एक होता है ना कि हाँ भाई ये खिलाड़ी जो है इतने रन बना सकते हैं, इतने पॉइंट दे सकते हैं, वहाँ से भी क्लियर होगा। एक और बात है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसा बनाकर देने वाला हूँ कि बैटिंग ऑर्डर और फैंटेसी पॉइंट सिस्टम, उन दोनों को समझकर कैसे हम ये मतलब कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर आज वाकई में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्या ये वीडियो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप लोग कमेंट करना। टाइम लगेगा कम से कम 2 दिन उसको मुझे पूरी तरीके से उस पर वर्क करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हर लोग कमेंट करो जिसको चाहिए। और अगर एनालिसिस पसंद आता है, हमारा रिसर्च पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको लाइक कीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं कि चंडीगढ़ का जो ग्राउंड है, यहां पर जो मैचेज हुए थे इससे पहले, उसमें एक मैच हुआ था, राजस्थान रॉयल्स ने 205 रन बनाया था, पंजाब यहां पर 219 रन बनाया था। लेकिन वही पंजाब यहां पर 111 रन पर ऑल आउट हुआ है और वही पंजाब यहां पर 101 रन पर भी ऑल आउट हुआ है। तो आप देखिएगा कि 2 मैचेज ऐसे हैं जहां पर पंजाब की टीम खुद ही 120 के अंदर ऑल आउट होकर गई है और यहां पर मुंबई की टीम यहां पर एक बार 228 भी बनाई है और साउथ अफ्रीका एक बार खेली है तो 213 भी बनाई है। दैट मीन्स कि ये जो ग्राउंड है यहां पर 2 तरह के पिचेज हैं और उसका जो पता होगा वो जब पिच का रिपोर्ट फाइनल आएगा टॉस के टाइम पर
तब होगा, वो भी जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसलिए जुड़कर रहिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहां पर ओवरऑल जो अगर हम विकेट्स की बात करें तो 4 से 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर सकता है। ज्यादा से ज्यादा चांसेज है 2 से 4 विकेट स्पिनर्स के और 2 से 4 विकेट जो है वो, या 2 से 6 विकेट मान के चलिए फास्टर्स के फर्स्ट इनिंग में विकेट टेकिंग के। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं मिलता, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है जब 5 विकेट स्पिनर्स को मिले हुए हैं, तो सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को 0 से 2 विकेट हम मानकर चलते हैं। और सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो एक बार यहां पर इंडिया भी 162 रन पर ऑल आउट हुई है, एक बार केकेआर 95 रन पर ऑल आउट हुई है, एक बार पंजाब यहां पर 155 पर 9 विकेट गिरे हुए हैं, यानी कि 2 से 3 बार ऐसा हुआ है। और जब भी हुआ है वो टीम चेज नहीं कर पाई है। 2 बार ऐसा हुआ है सिर्फ जो टीम चेस की है, बाकी के टाइम पर यहां पर चेजिंग थोड़ा सा मुश्किल है, वो हमें यहां पर दिख रहा है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो पिच है वो पिच का बिहेवियर कैसा हो रहा है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की, फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो देखिए ओवरऑल सिचुएशन को समझना है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न को समझना है। तो अगर हम देखें यहां पर देखो फर्स्ट मैच हुआ था जहां पर टॉप 3 प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए थे, बाकी के प्लेयर परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसके बाद दूसरा जो मैच हुआ वहां पर एक ओपनर खेला, फिर तीसरा जो मैच हुआ यहां भी एक ओपनर अच्छा खेला, चौथे मैच में भी एक ओपनर अच्छा खेला, इनफैक्ट छठा जो मैच है यहां भी टॉप 3 प्लेयर अच्छा खेले, और इसके बाद फिर 7वें मैच में यहां पर हमें देखने को मिला कि एक ओपनर अच्छा खेला। अब यहां पर अगर कोई कहता है कि पैटर्न काम नहीं करते हैं, पैटर्न ऐसा नहीं है, देखो यार गाइस, खेलने वाले खिलाड़ी वही हैं, पैटर्न वही होता है, घूम फिर कर वही चीजें वापस आती रहती है। अब देखो ये जो मैच है हम ध्यान से देखें कि पहला जो मैच था यहां पर टॉप 3 प्लेयर अच्छे परफॉर्म करके गए थे, राइट। लेकिन एक मैच ऐसा फिर से आया 6 नंबर का जहां पर टॉप 3 प्लेयर अच्छे परफॉर्म करके गए, बाकी के कुछ खास नहीं है जैसा ये है। तो क्या पैटर्न आया कि नहीं आया, घूम फिर के आया ना। ठीक उसी तरीके से अगर इस पैटर्न को हम लोग समझें तो दोबारा देखो 7 नंबर में सेम सिचुएशन आया, ठीक है, यहां भी ऐसे हुआ, लास्ट का एक खेला, यहां पर 2 खेले। तो कहने का मतलब है कि सिमिलरिटीज लगभग बराबर होती है। अब अगर उस केस में देखें तो देखो अगर हम पहले पैटर्न की बात करें तो यहां पे प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और कुपर कनौली, ये तीनों प्लेयर अच्छा खेल के जा सकते हैं। और अगर हम बात करें सिर्फ 2 नंबर पैटर्न पर तो या तो प्रियांश आर्या या प्रभसिमरन सिंह, इन दोनों में से कोई एक अच्छा खेल के जा सकता है, बाकी के प्लेयर कुछ अच्छा नहीं खेलेंगे। हो सकता है नेहल वढेरा, शशांक सिंह या मार्कस स्टोइनिस, इन तीनों में से कोई एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाए। अगर हम बात करें यहां पर इस केस में, ठीक है, 7वें नंबर के टीम की अगर पैटर्न की बात करें तो देखो यहां पर एक ओपनर अच्छा खेल के गया, तो यहां पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन में से कोई एक अच्छा खेल के जा सकता है। 3 नंबर का प्लेयर 29 बनाकर गया, हो सकता है कुपर कनौली जैसे खिलाड़ी जो है वो 29, 30, 32 रन बनाकर जाए। फिर आपके 5 नंबर का खिलाड़ी, तो 5 नंबर पे मार्कस स्टोइनिस है। तो इस तरीके से जो पैटर्न है वो यहां पर हमें दिखाई देता है। सेम सिचुएशन जो है वो गुजरात की टीम के साथ भी होगा, चाहे वो शुभमन गिल हो, साई सुदर्शन हो, जॉस बटलर हो। तो हम अगर इस चीज को समझे तो ये देखें कि पैटर्न यहां पर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये काम करता है नहीं करता है, प्लीज कमेंट करो गाइज। बहुत सारे लोग कमेंट ही नहीं करते। मतलब मैं एक ये चीज देखता हूं कि मेरी टीम जो है वो ये चीज बताई कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जब गिव अवे होता है उन चीजों पर कमेंट करने का टाइम होता है लोगों के पास। जो लोग गिव अवे देते हैं उनके वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर गिव अवे नहीं होता, जहां पर पूरी मेहनत और शिद्दत से ये कोशिश किया जाता है कि नहीं आपको अच्छा एनालिसिस दूं, वहां पर लोग कमेंट नहीं करते। गाइस अगर पसंद नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, पसंद आता है तो भी कमेंट कीजिए। एक बार कमेंट तो कीजिए, पता तो चले कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। तो रिक्वेस्ट है इसके लिए कमेंट कीजिए, भले आप लाइक कीजिए ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ चीज़ें काम करता है नहीं करता है, या मुझे इसके अंदर और क्या सुधार लेके आना चाहिए। जब तक आप लोगों का सलाह नहीं आएगा मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो देखो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग सिनारियो बनता है। यहां एक मैच ऐसा हुआ जहां दोनों ओपनर खेले, फिर यहां पर एक ओपनर, एक ओपनर, एक ओपनर, लेकिन
तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि किस तरीके से, ठीक है, एक ओपनर यहां पर अच्छा खेल कर जा रहा है। यहां पर ओपनर एक अच्छा नहीं खेला, दो खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल कर गए। तो जैसा कि पैटर्न फर्स्ट होता है, सेम पैटर्न सेकंड भी वैसे ही हमें देखने को मिलता है। यहां पर अगर हम देखें तो देखो, अगर एक ओपनर फ्लॉप हुआ, दोनों चले, लेकिन जब दोनों ओपनर चले तो ये फ्लॉप हुआ। और इनके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो बना के ऑलरेडी इन चीजों पर दे चुका हूं, ठीक है। तो ये पैटर्न इस तरीके से जो है आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं बॉलिंग की, कि यहां पर बॉलर्स किस तरीके से हावी रहते हैं, किस टाइप के जो बॉलर है वो यहां पर अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो सबसे पहले ये देखें कि लेग स्पिनर यहां पर 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट विकेट कंटिन्यू मिल रहा है। तो चाहे वो वाई चहल हो या राशिद खान हो, इनको विकेट मिलने के चांसेज हैं, 1 से 3 विकेट के बीच में इनको विकेट मिल सकता है। अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो यहां पर 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, सेम आर साई किशोर हो या कूपर कनोली हो, एक आध विकेट इन्हें भी मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इंपैक्ट किसका ज्यादा है। इंपैक्ट होगा फास्टर्स का। कैसे? 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ठीक है। फिर यहां पर देखो 3 विकेट 2 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट। तो लगभग मैचेस के अंदर 2 से 3 विकेट फास्टर्स लेके जा रहे हैं। तो सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर फर्स्ट बॉल होता है, ठीक है, तो मार्को यानसन जो है वो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है, या फिर बाटलेट या फिर विजय कुमार। अगर यहां पर देखें तो एम सिराज जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर या फिर जैसन होल्डर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, और वो हमें वो भी सिचुएशंस पता चल जाएगा। अभी आगे और भी सारी चीजें समझाऊंगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं, चाहे वो लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो। 4 विकेट भी एक बार यहां पर लेग स्पिनर लेकर गया हुआ है, लेकिन सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना विकेट यहां पर नहीं मिलता। तो वापस से जो इंपैक्ट है वो फास्टर्स के ऊपर ही आ रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। फास्टर्स के ऊपर ही आ रहा है जब 2 से 4 विकेट फास्टर्स लेके गए हैं सेकेंड इनिंग में भी। तो आई होप आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ गए। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि पंजाब के साइड से वेन्यू पर कौन से खिलाड़ी जो हैं वो बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस करके गए हैं अभी तक। तो वहां पर प्रियांश आर्या, ठीक है, प्रियांश आर्या 5 मैच में 154 रन बनाया है, जो कि 31 का एवरेज है। लेकिन प्रभसिमरन सिंह का यहां पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। श्रेयस अय्यर का 5 इनिंग में 27 रन है, बिल्कुल खराब एवरेज है यहां पर। नेहल वडेरा का 5 इनिंग में 94 है, 19 का एवरेज है। तो इसीलिए मैंने श्रेयस अय्यर को भी आज के मैच के लिए रिस्की प्लेयर बताया, क्योंकि देखो इनका इंपैक्ट यहां पर ग्राउंड पर अच्छा नहीं दिख रहा है। मार्कस स्टोइनिस का भी 4 मैच में सिर्फ 32 रन है। शशांक सिंह 10 मैच में 218, 36 का एवरेज है। तो यहां पर एक ही प्लेयर है जो कि प्रियांश आर्या, जिसका रिकॉर्ड यहां पर अच्छा है। दूसरा प्लेयर शशांक सिंह है। अगर बॉलर्स की बात करें तो वाई चहल जो है वो यहां पर 5 मैच में 6 विकेट, अर्शदीप सिंह को मिले हैं 10 में 11 विकेट, और बाकी सारे प्लेयर हैं जो एवरेज हैं। मार्को यानसन को भी 4 मैच में 4 विकेट ही इस ग्राउंड पर मिला हुआ है। अब अगर हम बात करें पंजाब के साइड से हेड टू हेड के परफॉर्मेंस की, तो हेड टू हेड के अंदर अगर देखें तो यहां पर देखिए प्रियांश आर्या 1 मैच खेला है, 47 रन बनाकर गया। लेकिन प्रभसिमरन सिंह 4 मैच में सिर्फ 75 रन है, 19 का एवरेज है। वहीं पर श्रेयस अय्यर 2 मैच में 109 रन बनाया है, ठीक है। और नेहल वडेरा की बात करें तो 3 मैच में सिर्फ 59 है। मार्कस स्टोइनिस 5 मैच में 84 है, और शशांक सिंह 4 मैच में 138 रन बनाकर गया है, ठीक है। और अगर हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल 7 मैच में 6 विकेट, विजय कुमार 3 मैच में 3, अर्शदीप सिंह को 6 मैच में 5 विकेट मिला है, और ये दोनों भी लगभग बराबर है, यानी कि बॉलर्स भी उतने ज़्यादा इंपैक्टफुल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि पंजाब के साइड से किस किस इनिंग्स में कौन सा परफॉर्मेंस सही होता है, तो देखिए प्रियांश आर्या जो कि यूजुअली फर्स्ट बैट में अच्छा खेलकर जाता है। प्रभसिमरन सिंह की बात करें, ये भी फर्स्ट बैट में अच्छा खेलकर जाता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलता है। श्रेयस अय्यर सेकेंड में अच्छा खेलते हैं, बट दोनों इनिंग्स में इसका एवरेज जो है श्रेयस अय्यर का लगभग बराबर होता है। नेहल वडेरा बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस, लेकिन एवरेज लगभग 30 के अंदर ही रहता है। मार्कस स्टोइनिस की अगर हम बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर करता है। शशांक सिंह की अगर बात करें, इसका भी दोनों इनिंग्स में बराबर रहता है। कूपर कनोली की अगर हम बात करें
तो ये सेकेंड बैट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बट चूंकि ये बैटिंग और बॉलिंग जो है ये दोनों करता है, इस वजह से ये दोनों इनिंग्स में प्रॉपर इसकी जो इंपैक्ट है वो नजर आती है। मार्को यानसन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा अच्छा इसको विकेट मिलता है। बाटलेट दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है। अर्शदीप सिंह की बात करें तो ये भी फर्स्ट बॉल में इनका इंपैक्ट ज़्यादा होता है। विजय कुमार बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और यूजी चहल की अगर हम बात करें तो ये भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर होता है, लेकिन चहल को सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट्स ज़्यादा मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि पंजाब के साइड से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं वो आपके सामने उनके रिकॉर्ड मैंने दिखा दिया। अब आइए बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की। प्रभसिमरन सिंह को कगिसो रबाड़ा ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है। वहीं पर श्रेयस अय्यर को सिराज ने 9 इनिंग में 2 बार और राशिद खान ने 10 इनिंग में 2 बार आउट किया है। वाशिंगटन सुंदर ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। तो ये 3 प्लेयर हैं जो कि श्रेयस अय्यर के पीछे पड़ने वाले हैं, तो इसके हिसाब से देख लीजिएगा। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो राशिद खान ने 11 इनिंग में 4 बार आउट किया है और मार्को यानसन को रबाड़ा ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि गुजरात के साइड से वेन्यू पे किसका परफॉर्मेंस कैसा है। शुभमन गिल 2 मैच में सिर्फ 36 रन बनाया, और वहीं पर साई सुदर्शन 2 इनिंग में 111 रन है, 56 का एवरेज है। बाकी शाहरुख खान 2 मैच में 52 रन, राहुल तेवतिया को 1 मैच में 48 रन बनाकर गया है, और डब्लू सुंदर की बात करें तो 9 मैच में 138 रन बनाकर गया। बॉलर्स की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा को 1 मैच में 2 विकेट, सिराज को 1 में 1, कगिसो रबाड़ा को 5 में 5, लेकिन आर साई किशोर को 2 मैच में 6 विकेट मिला है। तो इस ग्राउंड पर आर साई किशोर को विकेट थोड़ा सा मिलता है। अब अगर हम बात करें कि हेड टू हेड में कौन कौन अच्छा खेलता है, तो देखो हेड टू हेड में शुभमन गिल 13 मैच में 554 रन है, 62 का एवरेज है, और साई सुदर्शन का 6 मैच में 257-51 का एवरेज है। तो हेड टू हेड में ये दोनों प्लेयर बहुत बढ़िया खेलते हैं। इनफैक्ट जॉस बटलर भी 14 इनिंग में 489 रन है, 38 का एवरेज है। तो ये तीनों प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं हेड टू हेड के हिसाब से अगर देखा जाए, जो आज के मैच में अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं। अगर हम बात करें विकेट की तो राशिद खान को मिले हैं 16 मैच में 25 विकेट, और मोहम्मद सिराज को मिले हैं 11 मैच में 13 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा को मिले हैं 7 मैच में 9 विकेट, रबाड़ा को मिले हैं 8 मैच में 13 विकेट, और आर साई किशोर को हेड टू हेड में मिले हैं 2 मैच में 7 विकेट। तो देख रहे हो सारे बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट है, सिवाय वाशिंगटन सुंदर को छोड़कर। अब गुजरात के साइड से किस किस, अब यहां पर जो प्लेयर है ना, इनके टॉप 3 जो प्लेयर हैं वो दोनों इनिंग्स में इनके परफॉर्मेंस सही होता है। शुभमन गिल का भी बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है। अगर सुदर्शन की बात करें तो थोड़ा सा फर्स्ट बैट में अच्छा होता है, बट ये भी बोथ इनिंग में परफॉर्मेंस सही होता है। जॉस बटलर का भी बोथ इनिंग में परफॉर्मेंस सही होता है। और अगर हम बात करें ग्लेन फिलिप्स का, तो इनका जो एवरेज है वो सेकेंड बैट में अच्छा होता है। शाहरुख खान की बात करें तो ये एवरेज होता है, ज़्यादा का एवरेज नहीं है, 20-22 का एवरेज है। राहुल तेवतिया की बात करें तो सेकेंड में चेजिंग के टाइम पर राहुल तेवतिया थोड़ा सा इंपैक्टफुल पारी खेल के जाता है। और वाशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर विकेट मिलता है, और राशिद खान दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आर साई किशोर की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इनको विकेट जो है वो ज़्यादा मिलता है। कगिसो रबाड़ा को दोनों इनिंग्स में बराबर विकेट मिलता है, बट सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्टफुल होते हैं। मोहम्मद सिराज को भी दोनों इनिंग में विकेट मिलता है, और प्रसिद्ध कृष्णा को भी दोनों इनिंग में विकेट मिलता है। तो ये है गुजरात के साइड से जिनके रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया हैं। और इनिंग वाइज कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही इनिंग में इनके लगभग प्लेयर्स के जो इंपैक्ट है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें गुजरात के साइड से बेंच पे कौन कौन बैठा है, तो ये खिलाड़ी हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। अब प्लेयर बैटल की बात करें तो जॉस बटलर को मार्कस स्टोइनिस ने 9 इनिंग में 2 बार आउट किया है, और मार्कस स्टोइनिस ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है ओडीआई के अंदर। और अगर शुभमन गिल की बात करें तो चहल इनको 8 मैच में 3 बार आउट करके गए हुए हैं, तो चहल को थोड़ा सा पहले लेके आया जा सकता है। और साई सुदर्शन की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 5 इनिंग में 2 बार आउट किया है। तो ये है प्लेयर बैटल। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस पंजाब के वो खिलाड़ी जो कि आज किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो अभी तक जितने मैंने एनालिसिस बताया, ठीक है, उन सबके रिपोर्ट को कंक्लूड करके मैं आपके सामने लेके आया हूं कि वो कितने के आसपास में रन बन सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन है। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन है, एनालिसिस के आधार पे ये मैं आपको प्रोजेक्टेड बता रहा हूं, और उसमें
पॉइंट्स, पॉसिबल फैंटेसी पॉइंट्स भी है कि वो कितने पॉसिबिलिटीज है कि इतने पॉइंट वो दे सकते हैं। अब उस चीज में देखें तो प्रियांश आर्या बूम और बस्ट वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, या तो अच्छा खेल सकता है या फिर जल्दी आउट होकर जा सकता है, जो कि पॉइंट जो है वो 80 के आसपास में दिखाई दे रहा है। प्रभसिमरन सिंह रिस्की प्लेयर है, 20 से 45 के आसपास में है, और कूपर कनौली 20 से 45 रन, 30 से 70, और हो सकता है कि एक विकेट भी मिल जाए, तो ये सिचुएशन जो हो सकता है। श्रेयस अय्यर 20 से 45 रन है, 30 से 65 के आसपास में ये पॉइंट्स जो है वो दे के जा सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो गुड प्लेयर है आज के मैच के लिए, और 25 से 52 के आसपास में रन बन सकता है, 70 से 110 के आसपास में इनसे पॉइंट आ सकता है। लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो कि डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट इनिंग में खेल रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में खेल रहे हैं, ठीक है, और वो भी टॉस के टाइम पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके बाद नेहल वधेरा की बात करें, स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल पिक होगा, याद रखिएगा डिफरेंशियल पिक में बहुत अच्छे खिलाड़ी नेहल वधेरा है, ठीक है, मौका मिला तो बहुत अच्छा खेल के जा सकता है, ठीक है, जो कि 45 से 95 के आसपास में फैंटेसी पॉइंट्स जो है ये दे सकता है। शशांक सिंह रिस्की प्लेयर आज के लिए लग रहा है। मार्को यानसन 1 से 2 विकेट अनुमान है कि 1 से 2 विकेट के आसपास में इनको मिल सकता है, ठीक है, जो कि 35 से 60 के आसपास में पॉइंट निकल के आ रहा है। जेवियर बाटलेट 1 से 2 विकेट इनको भी मिल सकता है 35 से 60 के आसपास में। अर्शदीप सिंह 1 से 3 विकेट, ठीक है, 41 से 81 पॉइंट, और युजवेंद्र चहल 1 विकेट के आसपास में है 30 से 41, और विजय कुमार की बात करें तो इनका भी 1 विकेट है। अब यहाँ पर वाई चहल का एक और फैक्टर है, एक और मतलब कि चीज़ों से जो रिजल्ट निकल के आया उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि यूजी चहल जो है वो आज बहुत बड़ा प्लेयर भी बन जाए, ठीक है, मतलब हाई रिस्की वाला प्लेयर है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है आपके सामने पंजाब की साइड से ये खिलाड़ी हैं जिनके परफॉर्मेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो इस तरीके का परफॉर्मेंस इनके आज आ सकते हैं। अब दूसरा प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस जो है गुजरात के साइड से है कि गुजरात के साइड से किस किस प्लेयर का जो रिकॉर्ड है वो कैसा हो सकता है। शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स वाला प्लेयर है, हो सकता है कि 10-15 रन के अंदर ही आउट हो जाए, या हो सकता है कि बहुत बढ़िया 70-80 रन भी बनाकर चला जाए। तो पॉइंट्स में अगर मैंने इसे बदला है, पॉइंट्स में फैंटेसी पॉइंट्स में बदला है तो वो 55 से 150 के आसपास में पॉइंट बन सकता है। दूसरा, साई सुदर्शन एवरेज प्लेयर है, ठीक ठाक है, लेकिन कैप्टेंसी के दावेदार में मुझे नहीं लग रहा है, ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि फैंटेसी के अंदर लोग इसको कैप्टन बना के जाएंगे, तो थोड़ा सा कैप्टन के लिए रिस्की सा लग रहा है। जॉस बटलर भी रिस्की प्लेयर है, 35 से 65 के आसपास में पॉइंट है। वॉशिंगटन सुंदर रोटेशन वाला खिलाड़ी है, और रोटेशन वाला खिलाड़ी जॉस बटलर भी है। अब देखिए एक और चीज, ये जो तीनों खिलाड़ी हैं इनके रिकॉर्ड ग्राउंड पर भी अच्छे हैं और हेड टू हेड में भी अच्छे हैं, ठीक है, तो ये तीनों जो प्लेयर हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर हैं। अब आइए बात करते हैं ग्लेन फिलिप्स, बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा सकता है, ठीक है। एम शाहरुख खान का कुछ खास नहीं दिख रहा है। राहुल तेवतिया 23 से 39 रन अगर सेकंड में आया मौका, ठीक है, 30 से 75 के आसपास में पॉइंट्स आ सकता है। और जैसन होल्डर अगर खेला तो 2 से 4 विकेट का लेके जा सकता है, और रबाडा खेला तो 1 से 2 विकेट के आसपास में मिल सकता है, 30 से 60 के आसपास में पॉइंट है। राशिद खान 2 से 4 विकेट भी आज लेके जा सकते हैं, ठीक है, 65 से 117 के आसपास में है, क्योंकि राशिद खान का थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, 1 से 2 विकेट 40 से 70 के आसपास में। मोहम्मद सिराज 2 से 3 विकेट 65 से 100 के बीच में। और अरशद खान अगर खेलता है तो 2 से 3 विकेट, नहीं तो अब इसके जगह पे हो सकता है कि आर साई किशोर खेले तो वो भी आपको 40 से 80 के आसपास में पॉइंट उसका आ सकता है फैंटेसी का। अब आइए बात कर लेते हैं, एक फैंटेसी के जो टीम मैंने बनाया वो 3 टीम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कॉम्बो में बना कर लेके आया हूं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो ड्यू टू टॉस, ठीक है, टॉस के बाद चेंजिंग हो सकता है। लेकिन पहले टीम के अंदर मैंने यहां पर ये जो टीम है ये सबसे सेफेस्ट टीम है, ठीक है, याद रखिएगा, जहां पर बटलर भी है, सुदर्शन भी है, अय्यर भी है, शुभमन गिल भी है, प्रियांश आर्या भी है, यानसन भी है, स्टोइनिस भी है, उसके बाद अर्शदीप सिंह, सिराज, राशिद खान और यूजी चहल, ये सारे प्लेयर हैं। तो ये सबसे सेफ टीम मान के चलिए। शुभमन गिल को कैप्टन और स्टोइनिस को वाइस कैप्टन यहाँ पर हमने बनाया हुआ है।
फैंटेसी के अंदर। अब दूसरा जो टीम है ये थोड़ा सा रिस्की टीम है, जहां पर जॉस बटलर भी है, ठीक है। इसके बाद श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, नेहल वडेरा है और राहुल तेवतिया है। ये 2 डिफरेंशियल पिक यहां पर है। इसके बाद जैसन होल्डर अगर खेलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इनके जगह पे किसी और के साथ जाएंगे, या फिर चाहो तो यहाँ पे जानसन को आप लोग पिक कर सकते हो। इसके बाद अर्शदीप सिंह हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया और राशिद खान हो गया, ठीक है। और स्टोइनिस भी है, कूपर कनोली भी है। तीसरा सबसे हाई रिस्क की टीम है, जिसके अंदर बटलर है, सुदर्शन है, गिल है। ये टॉप 3 हो गए। लेकिन पंजाब के साइड से प्रभसिमरन सिंह, सीधा नेहल वडेरा, स्टोइनिस, कूपर कनोली, सिराज, राशिद खान या युजवेंद्र चहल और बाटलेट, ये खिलाड़ी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हाई रिवार्ड हाई में अगर हम बात करें कि आज के मैच में फैंटेसी के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन कौन हो सकता है, तो सेफ अगर आप लोग देखो तो फिर आपके सामने साई सुदर्शन भी है, शुभमन गिल भी है, ठीक है, जॉश बटलर भी है और मार्को यानसन भी है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो उस केस में मार्कस स्टोइनिस है और फिर आपके सामने कूपर कनोली है, फिर राशिद खान है और फिर मोहम्मद सिराज है। ये जो प्लेयर है थोड़ा सा हाई इंपैक्ट वाले प्लेयर है, डिफरेंशियल प्लेयर है, जो डिफरेंशियल के तौर पे बाहर निकल के आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारा डिटेल था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा, पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।